अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों ने देखना है कि आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं, कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन रिच फूड को आज हम लोगों ने देखने हैं कि मीट का तो सबको ही पता है कि उसमें आयरन पाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने देखना है कि मीट के अलावा कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। तो आज हम उन फूड्स को, आयरन रिच फूड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरन रिच फूड्स कौन किस किस में, इनके कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि आयरन पाया जाता है। तो सबसे पहले जो टॉप 5 जो दालें हैं जो इनमें कि आयरन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, वो है होर्स ग्राम दाल। इनकी ये 5 दालें ऐसी हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है। और इसमें और फर्स्ट ये है होर्स ग्राम दाल, जिसे कलत्थी दाना कहते हैं। और ये मसूर की दाल जैसा होता है, और ये जो है कलर में बिल्कुल सेम मसूर जैसा ही लगता है, काफ़ी ज़्यादा मसूर की दाल जैसा लगता है जब वो अपनी स्किन के साथ होता है, कलथी दाना। उसके अलावा जो है मोथ बीन्स, जिसे कि किडनी बीन्स कहते हैं, लाल लोबिया कहते हैं, इसमें भी जो है वो आयरन पाया जाता है। इसके अलावा दालों में जो है वो लाल लोबिया पाया जाता है, सॉरी, दालों में जो है वो आयरन पाया जाता है, कि लाल लोबिया में आयरन पाया जाता है। दालों में जो है वो आयरन पाया जाता है जबकि वो होल फॉर्म में होती हैं, यानी कि वो छनी हुई नहीं होती। जब आप किसी ग्रेन को छान लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें से ज़ाया हो जाते हैं, और उसकी अफादियत वो नहीं रहती जो कि होल ग्रेन में होती है। तो कोशिश किया करें कि होल ग्रेन्स जो है उसका इस्तेमाल किया करें। छनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनमें काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह जो दालें जो कि होल फॉर्म में होंगी, जो कि मुकम्मल फॉर्म में होंगी, उसमें आयरन होता है। इसके अलावा काला चना, जिसे कि बंगाली ग्राम कहते हैं, वो भी होल फॉर्म में, यानी कि काले चने जो होते हैं उसमें जो है वो जिसे कि इंग्लिश में बंगाल ग्राम कहते हैं और उर्दू में से काला चना कहते हैं। और अगर ये रोस्टेड हुआ हो तो इसे में रोस्टेड चना कहते हैं, जो कि आम हम लोग खाते भी हैं रोस्टेड चना वो। तो काला चना जो है उसको जो जिसे बंगाल ग्राम कहते हैं उसमें आयरन पाया जाता है। इसके अलावा जो है गुड़ में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा बॉयल्ड एग योक जो है वो उसमें आयरन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग वाइट। तो कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें कि जो है वो आयरन पाया जाता है, वो है जी सोयाबीन, उसके बाद किडनी बीन्स जिसे कि लाल लोबिया कहते हैं, जिसे कलथी दाना जो कि मसूर की दाल जैसा दिखने में होता है, उसमें आयरन पाया जाता है। मोथ बीन्स जैसे कि लाल लोबिया, उसमें आयरन पाया जाता है। सोयाबीन में आयरन पाया जाता है। और दालें होल फॉर्म में जो होंगी, जो चनी हुई नहीं होती, उनमें आयरन पाया जाता है। और उसके अलावा काला चना जो होता है, जिसे कि बंगाल ग्राम कहते हैं, उसमें आयरन पाया जाता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है। और एग योक जो है वो उसमें जो है वो बॉयल्ड एग योक जो होती है उसमें आयरन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग वाइट। तो इसमें जो है वो आयरन पाया जाता है, और इसके अलावा गुड़ में आयरन पाया जाता है। तो ये वो खाने हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं इसको मैं फिर रिपीट करने लगी हूँ। सबसे पहले तो गोश्त आ जाता है, रेड मीट, जितना भी आपका रेड मीट है, वो वाला जो रेड मीट है ना आपका, जितना भी गोश्त है वो रेड मीट वाला, उसमें आयरन पाया जाता है। और आयरन की अब्जॉर्प्शन विटामिन सी के बगैर नहीं होती। तो अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो उसके ऊपर लीमू निचोड़ना ज़रूर आपने ये करना है कि गोश्त के ऊपर लीमू निचोड़ना है, ताकि आपका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब हो। इसके अलावा कौन से ऐसे दूसरे फूड आइटम्स हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है, उसमें ये कलथी दाना, उसके अलावा कि लाल लोबिया, इसके अलावा दालें, इसके अलावा काले चने, इसके अलावा एग योक जो बॉयल होती है उसमें ज़्यादा आयरन होता है एज़ कम्पेयर टू एग वाइट। और इसके अलावा गुड़, ये तमाम वो खाने ऐसे हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम प्लांट से आयरन लेते हैं उसे नॉन हीम कहते हैं, और जितना भी हम एनिमल से आयरन लेते हैं उसे हीम कहते हैं। और जो जानवरों से आयरन लिया जाता है, जानवरों वाले खाने से, जो कि एनिमल से जो कि खाना लिया जाता है, उसके अंदर जो आयरन होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर के जो प्लांट से आयरन लिया जाता है। और विटामिन अगर एक आप खाना बनाया हुआ है और उसमें लाल लोबिया है और
गोश्त है, तो लाल लोबिया वाला में जो आयरन होगा, वो जो गोश्त आप लोगों ने खाया ना, वो वाला जो गोश्त होगा वो लाल लोबिया वाले आयरन को भी एब्जॉर्ब करवाने में मदद करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसके एब्जॉर्प्शन को। और विटामिन सी जो है अगर आपने निचोड़ा हुआ है तो वो भी लाल लोबिया वाले आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अगर आप अकेले खा रहे हैं लाल लोबिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको गोश्त के साथ खाते हैं, क्योंकि गोश्त जब आप खाते हैं तो क्या होता है कि जब आपकी गोश्त की डाइजेशन हो रही होती है तो वो क्या होता है, एक पेप्टाइड होता है जो कि रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, जो कि प्लांट से लिए हुए आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा विटामिन सी जब आपने निचोड़ा होगा उसके ऊपर उसी खाने में लाल लोबिया वाले में गोश्त में जब आपने विटामिन सी भी निचोड़ा होगा जैसे कि लीमू, तो वो विटामिन सी भी जो है वो प्लांट वाले जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेगा। तो आपको मैंने बताया कि गोश्त में आपने खाना है तो आपने जो है उसके ऊपर लीमू निचोड़ के खाना है। इसके अलावा जो फूड आइटम्स जिसमें कि आयरन पाया जाता है वो सारी मैंने आपको बता दिया कि किस किस में जो है वो आयरन जो है वो पाया जाता है। टॉप ऑफ द लिस्ट गोश्त है, उसके ऊपर आपने लीमू निचोड़ना है, क्योंकि लीमू के बगैर जो है वो गोश्त वाला आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो है वो प्लांट वाला जो आयरन होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल वाला आयरन जिसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा होती है। और लाल लोबिया और गोश्त वाली आपको जो मैंने एग्जांपल दी वो सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे लाल लोबिया में भी आयरन पाया जाता है तो गोश्त में भी आयरन पाया जाता है। तो गोश्त वाला आयरन जो है वो प्लांट वाले जो आयरन होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है अगर वो इकट्ठे खाए जाए तो। और साथ साथ अगर विटामिन सी भी आपने छोड़ना ही है तो विटामिन सी भी जो है वो प्लांट वाले जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा अगर आप तीनों चीज़ें इकट्ठी खा रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऐसे प्लांट से ली हुई खुराक जिसमें कि आयरन हो प्लस मीट में भी आयरन होता है और प्लस विटामिन सी। तो ये कॉम्बिनेशन और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं कि किन किन खानों में जो है कौन कौन सी ऐसे फूड आइटम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिसमें कि आयरन पाया जाता है। और इसके अलावा गुड़ में भी, जैसे कि स्लाइड में भी चल रहा है, गुड़ में भी जो है वो आयरन पाया जाता है। और जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयरन की नॉन हीम आयरन जो होता है ना, जो कि प्लांट से आयरन लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को और कम कर देता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जैसे कि टी और कॉफ़ी में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि नॉन हीम जो एब्जॉर्प्शन है उसको मज़ीद कम कर देता है। वो पहले ही एब्जॉर्ब कम हो रहा है, ऊपर से और इसके एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है। ऐसी चीज़ एक ऐसा एसिड पाया जाता है टी और कॉफ़ी में, तो इस वजह से अगर आपने खाना खाया है तो खाने के आधे घंटे तक आपने टी और कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि टी और कॉफ़ी में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि आयरन जो कि आपने प्लांट से लिया है उसके एब्जॉर्प्शन को मज़ीद कम कर देता है। तो क्योंकि प्लांट से लिया हुआ आयरन पहले एब्जॉर्ब कम हो रहा है और उसके अलावा अगर आप उसके साथ टी और कॉफ़ी भी ले लेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन मज़ीद कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि कॉफ़ी और टी में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि नॉन हीम के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि प्लांट से लिए हुए आयरन के एब्जॉर्प्शन को मज़ीद कम कर देती है। तो आज वीडियो में आज हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की सारी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हमारी वीडियो थी, हमने आयरन रिच फूड्स देखने थे और आज हमने इस वीडियो में ये सब कुछ जो है वो डिस्कस किया।